पिंकू तो स्पीकर ना थोड़ा दूर घुमा दो, थोड़ा और हाँ घुमा दिया मुझे घुमा। कान्ति सितामृशति निर्दित शारदेन्दुं यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभाम् श्रीवृन्दावनेऽपि कृतयामुनगाङ्गसङ्गम् श्रीराधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे। नव संवत्सर नूतन वर्ष के श्री वृंदावन धाम में पूज्य गुरुदेव भगवान की पावन उपस्थिति में, उनके नित्य सानिध्य में हमको आपको परम दिव्य भगवान के मुखारविंद से निःसृत गीता के धर्म संवाद की चर्चा करने का सत्सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और विश्वरूप दर्शन योग की चर्चा चल रही है। कल निवेदन कर रहा था आप सभी से कि साक्षात्कार, बिना साक्षात्कार भगवत गीता में कहीं चमत्कार नहीं है। याद रखिए, कृष्ण ने कभी चमत्कार को स्वीकार ही नहीं किया, हालांकि लोग उन्हें चमत्कारिक ही समझते रहे। हालांकि समझने वाले उन्हें क्या समझते थे? जादूगर। और थे भी वो जादूगर? नहीं थे। कृष्ण चमत्कारिक नहीं थे, साक्षात्कार के व्यक्ति थे। उनके जीवन में चमत्कार नहीं था, साक्षात्कार था। कहीं भी चमत्कार की बात नहीं की उन्होंने, कहीं भी उन्होंने शॉर्टकट की बात नहीं की। ऐसा नहीं चाहा, ऐसा नहीं किया उन्होंने कि जीवन में जब दुख आया तो उसे स्किप कर दिया हो और केवल सुख ही सुख रखा हो। कहीं स्किप नहीं किया कुछ भी, किसी की उपेक्षा नहीं की। जीवन में दुख आया वो भी स्वीकार है, सुख आया वो भी स्वीकार है। किसी चीज से बधे नहीं गोविंद, उन्हें कोई बांध नहीं पाया। तो ऐसे सद्गुरु की चर्चा है। कृष्ण सद्गुरु है, पार्थ के गुरु हैं, अर्जुन के गुरु हैं, और उनकी ये दिव्य चर्चा और उसमें ये चमत्कार, साक्षात्कार की बात देखने वाले को संजय, धृतराष्ट्र आदि जो भी लोग थे वो सब सोच रहे थे ये कैसा चमत्कार है। कुरुक्षेत्र की भूमि में जहां युद्ध की दुंदुभियां बजी थी, जहां पर दोनों सेनाएं खड़ी हैं और पार्थ और कन्हैया के बीच में संवाद चल रहा है, और उस संवाद को देखते हुए जितने खड़े थे प्रायः सभी यही सोच रहे थे ये क्या जादूगरी हो रही है, ये कैसा चमत्कार है। धृतराष्ट्र सोच रहा है ये कौन सा ब्लैक मैजिक कर रहा है, ये क्या कर रहा है।
बार बार संजय से कह रहा था कि देखो मैंने पहले ही कहा था कि बाहर वालों को मत रखो। किसी को किसी से समस्या नहीं थी। पूरे महाभारत का केंद्र बिंदु ही कृष्ण है। सब सोचते थे कि पूरा महाभारत ही कृष्ण पर आश्रित है। पूरा महाभारत, हर फैसला ही कृष्ण के पक्ष की तरफ है। हर बात कृष्ण की ओर इशारा कर रही है। और सिवाय दुर्योधन के युद्ध कोई नहीं चाह रहा, ये भी बताएंगे। सिर्फ दुर्योधन ही ऐसा था जो युद्ध चाहता था। आप लोगों को लग रहा होगा कि भले भगवान चाहते, नहीं, भगवान क्यों चाहेंगे? शांति दूत बन के गए थे। उनके पक्ष के सेनापति भी नहीं चाहते थे युद्ध हो। सेनापति कौन था? पितामह भीष्म थे। और पितामह भीष्म जब युद्ध की तैयारियां शुरू हो गई और सबकी जिम्मेदारियां बांटी जा रही थी, और उसमें पितामह भीष्म को जब सेनापति बनाया गया तो कर्ण की जब बारी आई तो कर्ण को उन्होंने मना कर दिया और कहा नहीं, मैं लड़ूंगा या ये लड़ेगा, क्योंकि कर्ण अतिरथी है, ये युद्ध नहीं कर सकता, ये युद्ध के योग्य नहीं है। ऐसा कह के पितामह भीष्म ने कर्ण को रोक दिया। तो कर्ण है, उसके अहंकार को ठेस लग गई। हमें कह रहे हैं मैं योग्य नहीं हूं। उसने पितामह भीष्म को ललकारा, लेकिन फिर शांत कराया उसे। मैं इस बात को इसलिए पुष्ट कर रहा हूं क्योंकि फिर उसके बाद जब 10वें दिन, महाभारत के 10वें दिन पितामह भीष्म जब गिरे हैं, जब सूरज जमीन पर गिरा है, तब की बात है। पितामह भीष्म शरशैया पर लेटे और सभी प्रणाम करने आए। कर्ण भी आया। अहंकार था, उसे ठेस लग गई थी बात। पितामह की बात चुभी तो थी, लेकिन जब उसे सूचना मिली तो कर्ण भी आया। सभी आए मिलने, कर्ण भी आया। और कर्ण ने पितामह भीष्म को प्रणाम किया। प्रणाम पितामह। उन्होंने उसे आयुष्मान का आशीर्वचन दिया। और फिर कहते हैं ना कि वो मन में जो ठेस होती है वो लग जाती है, तो फिर कहीं ना कहीं आदमी निकालता ही है। आखिर उसने पूछ ही लिया कि पितामह अब तो बता दो, क्यों मना किया हमें? तब भीष्म ने कहा कि तुझे मैं इसलिए मना नहीं किया मैंने कि तू योग्य नहीं है। अरे तू सूर्य का पुत्र है, तेरी योग्यता पर हमें कैसे संदेह हो सकता है? अरे तेरे बल पे दुर्योधन कूद रहा था, मैं चाह रहा था कि तू युद्ध ना करे तो शायद दुर्योधन ठहर जाता। क्योंकि महाभारत में जब भगवत गीता की भगवत गीता जहां से प्रारंभ हो रही है, पहले अध्याय में कुछ श्लोकों में दुर्योधन और धृतराष्ट्र की ही चर्चा है। पहले धृतराष्ट्र ने पूछा, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। संजय, मेरे और पांडुपुत्रों ने क्या किया है बता। फिर संजय ने बताया। और फिर सेनाएं सज गई हैं, दुर्योधन सेनाओं को देख रहा है। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम तद्मेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। ये दुर्योधन का वचन है। वही महाभारत की भूमि है। मैं परसों कह रहा था ये बात कि वही महाभारत की भूमि है, वही सेनाएं हैं। लेकिन दुर्योधन की आंखों से जब देखा जाएगा, जब दुर्योधन उन्हीं सेनाओं को देख रहा है, तो उसे वहां केवल सेनाएं दिखाई पड़ रही हैं। क्या दिखाई पड़ रही है? सेनाएं दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन जब उसी सेना को पार्थ देख रहा है तो उसे उसके मामा दिखाई पड़ रहे हैं, भाई दिखाई पड़ रहे हैं, भांजे दिखाई पड़ रहे हैं, छोटे बच्चे दिखाई पड़ रहे हैं, उसके रिश्तेदार दिखाई पड़ रहे हैं, उसके अपने लोग दिखाई पड़ रहे हैं। ये पार्थ की आंखें हैं, इसलिए दिखाई पड़ रहा है क्योंकि अर्जुन प्रेम की आंखों से देख रहा था, और प्रेम कभी युद्ध के पक्ष में नहीं होता। वही महाभारत की भूमि है ना, वही सेनाएं हैं ना। लेकिन दुर्योधन क्या कह रहा है? अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम। पितामह भीष्म पे संदेह है उसे। कह रहा है कि ये मेरी जो सेनाएं हैं ये अपर्याप्त है, पर्याप्त नहीं है, अभी ये भीष्म के द्वारा सुरक्षित नहीं है। लेकिन उनकी जो सेनाएं हैं, यद्यपि उनकी सेनाएं मुट्ठी भर हैं, लेकिन फिर भी वो भीम के द्वारा सुरक्षित है, क्योंकि पांडवों के सेनापति भीम थे। वो भीम के द्वारा तो सुरक्षित है।
जब उसने सेनाओं का अवलोकन किया था। लेकिन हमारी जो सेनाएं हैं वो भीष्म के द्वारा सुरक्षित नहीं लग रही हैं, इसलिए उसने आदेश दिया कि सभी के सभी महारथी मिलके पितामह भीष्म की सुरक्षा करें, क्योंकि पितामह भीष्म के मन में कहीं ना कहीं उनको लेके सद्भाव है, उनको लेके सद्भाव, और उस सद्भाव के नाते दुर्योधन डर रहा था। और आज पितामह भीष्म ने कर्ण से कह दिया कि कर्ण, तुझे क्या लगता है मैं तेरे पे संदेह कर रहा था? अरे तू सूर्य का पुत्र है, और सूर्य पुत्र पे कैसे कोई संदेह कर सकता है? और छोड़ सूर्य पुत्र, तू सूर्य और कुंती का पुत्र था, तेरी योग्यता पे संदेह हमें नहीं हो सकता। अरे हम तो सिर्फ इसलिए कह रहे थे कि तू अगर पीछे हट जाएगा तो दुर्योधन युद्ध नहीं करेगा, ये युद्ध तेरे पे निर्भर करता था, तू टाल सकता था। और ये बात सच है, दुर्योधन को कर्ण पे बहुत भरोसा था। ये बात भीष्म को तो था ही, ये बात भगवान भी जानते थे। इसलिए जब भगवान शांति दूत बन करके दुर्योधन की सभा में गए और वहां दुर्योधन ने भगवान को बांधना चाहा और भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया और फिर वहां से रूठ के जब जाने लगे तो कर्ण रास्ते में खड़ा संकोच करता हुआ नीचे गर्दन झुकाए हुए खड़ा था भगवान के रास्ते पे। भगवान ने कहा, कर्ण संकोच क्यों करते हो? भगवान ने कर्ण का हाथ पकड़ा और उसे अपने रथ पे बिठाया और कहने लगे, कर्ण आओ कुछ दूर साथ में चलते हैं। आज कर्ण को उन्होंने अपने रथ पे बिठाया और लेके कर्ण को कुछ दूर गए और उन्होंने कर्ण को बहुत समझाया। यद्यपि कृष्ण यहाँ राजनीति नहीं कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी राजनीति भी अगर देखोगे तो हो जाएगी, कोई बात नहीं। युद्ध को टालने के लिए अगर कूटनीति राजनीति का सहारा लेना पड़े तो ठीक है, ले लेना चाहिए। यद्यपि राजनीति नहीं कर रहे हैं कन्हैया, उसको समझा रहे हैं। बहुत मार्मिक प्रसंग है यहाँ का। कह रहे हैं कि तू कुंती का पुत्र है, तनय ज्येष्ठ है, तू उनका सबसे बड़ा पुत्र है और तू पांडवों के पक्ष में आ जा। ये जो अर्जुन तेरे खिलाफ आग उगलता फिरता है ना, वो चंवर डोलाएगा, राजा बनेगा तू, चक्रवर्ती सम्राट बनाया जाएगा तू। हाँ, जिस पांचाली ने तेरा तिरस्कार किया वो चंवर डोलाएगी तेरे सिंहासन के बगल में खड़े होकर के। ये कौन बोल रहा है? कृष्ण कर्ण को बोल रहे हैं, पांचाली चंवर डोलाएगी। युधिष्ठिर जो अपने आप को सम्राट बना फिर रहा है, वो तेरे चरण पखारेगा और तू सम्राट बनेगा, हस्तिनापुर का सम्राट तू बनेगा। तू ऐसा कर, पांडवों के पक्ष में आ जा, तुझे चक्रवर्ती सम्राट बनाएंगे हम। ये आश्वासन कृष्ण का है कर्ण के लिए। लेकिन कर्ण कहने लगा, अब यही बात मैं कहना चाह रहा हूं कि सुन के भी अनसुना कर देना। जब भगवान ने पहले समझाया, नहीं माना तो थोड़ा सा प्रलोभन दिया, फिर भी नहीं माना। और फिर उसने क्या कहा? उसने कहा, आज आप मां की बात कर रहे हो, उस दिन मेरी मां कहां थी जब उसने मुझे गंगा में प्रवाहित कर दिया था? उस दिन समाज बेटे से ज्यादा बड़ा हो गया था। तो उसने अपनी तकलीफों की बातें भगवान से कही। आप लोगों को भी लग रहा होगा बड़ा संवेदनशील मसला है, कर्ण की भी बात ठीक है ना? कहां थी वो? आज उसको याद आ रही है हमारी। तब कृष्ण ने कहा कि तू अपनी दुखों की बात करता है, तू मेरे बारे में सोच। मेरा जन्म कहां हुआ है? जेल में हुआ है। पैदा कहां हुआ? मैं कारागार में हुआ हूं। और जब से मेरा जन्म हुआ तब से ये नाना प्रकार के दुष्ट मेरे पीछे लगे हुए हैं, नाना प्रकार की तकलीफें मेरे जीवन में रही हैं और आज तक कोई तकलीफें गई नहीं है हमारे जीवन में। तो इसका अर्थ यह नहीं हुआ कर्ण कि मैंने धर्म का साथ छोड़ दिया है। मैं भी चाहता तो अधर्म की तरफ जा सकता था, मेरे से सीख, मेरे भी जीवन में तकलीफें थी, लेकिन मैंने तो कुछ नहीं छोड़ा। मैं तो आज भी सत्य और धर्म के साथ खड़ा हूं। तो यह नूतन संवत्सर है और हमारा ये जो देखो साल गुजर रहे हैं, ऐसे गुजरते जाएंगे। बेहोशी में नूतन संवत्सर नहीं मनाना है, नूतन होना चाहिए जीवन में, तब नूतन संवत्सर है। कुछ नवीनता हो तो नूतन न्यू ईयर का मतलब कुछ नया हो ना। क्या वही रोज की वही, वो तो तुम पिछले साल में भी बियर की बोतलें खोले थे, इस बार भी तुम खोलोगे, क्या नया किया तुमने?
हाँ, एक दिन शैंपेन खोल के हवा में उड़ाई और बात खत्म। क्या ये नवीनता है? ये परिपक्वता है? ये तो बेहोशी है। नया वर्ष, न्यू ईयर आपका वो है जब आपका जीवन होश में हो। कल बाबा एक बहुत प्यारी बात कह रहे थे कि तुम्हारे साथ दो चीजें जाएंगी, पाप और क्या पाप है और क्या पुण्य है? सोचा कभी इसके बारे में? भगवत गीता के हिसाब से पाप क्या है? सोचो जरा, क्या पाप हो सकता है? पाप ये है कि अपना जीवन बेहोशी में गुजार देना, ये सबसे बड़ा पाप है। अपना जीवन बेवकूफी में गुजार देना, ये सबसे बड़ा पाप है। भगवान ये नहीं पूछेगा कि तुम यहां आए हो तो गंगा नहाए थे कि नहीं नहाए थे, लेकिन भगवान ये आपसे जरूर पूछेगा कि हमने तुम्हें भेजा था, तुमने अपना जीवन सही से जिया था या बिताया था? तुमने जीवन जिया है या काटा है? फर्क है दोनों। तो ये सबसे बड़ा पाप है, ये सबसे बड़ा अधर्म है। हम अपना जीवन बिना जिए चले जा रहे हैं। आदमी मरने लगता है तो उसे पता चलता है वो जिंदा था। हम जब मरने लगते हैं ना तो हमें पता चलता है, अच्छा हम जिंदा थे क्या? जीवन की कोई वैल्यू नहीं है, जीवन का कुछ कोई अता पता नहीं है हमारी सांसें चल रही हैं, जिए जा रहे हैं पशुओं की तरह। कोई कुछ है ही नहीं, कोई जागरूकता नहीं, कोई समझ नहीं है, कोई जीवन की दिशा नहीं है, कुछ अपने ऊपर कोई दुनिया के लिए बहुत किया, अपने लिए क्या किया हमने? तो ये नया साल, ये कम से कम नया ये होना चाहिए, हम अपने जीवन के विषय में विचार करें। जिस दिन हम अपने ऊपर काम करना शुरू करेंगे उस दिन फिर आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुद के ऊपर विचार करें कि हमने अपने लिए क्या किया, फिर तब जाके पार्थ जैसी कुछ स्थिति बनेगी। क्योंकि बिना समझ के, बिना बोध के घटना असंभव है, कुछ भी नहीं हो सकता। हमारा जीवन यूं ही बेहोशी में चला जाएगा। कभी सोचना, बचपना आया खेल के गुजार दिया, जवानी आई हा यही करके गुजार दिया, यही तो किया है ना। बुढ़ापा आया फिर दुखी हो गए, फिर बेटे बहुओं की दुख से दुखी हैं, बच्चों के दुख से दुखी हैं, यही तो है। फिर उसके बाद घुटनों में दर्द शुरू हो गया, फिर उससे परेशान हो गए। कहां झुर्रियां पड़ने लगी, उससे परेशान हो गया। कब तक पिताजी, कब तक कस्तूरी खाते रहोगे? ये है जीवन। देखो सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। खाना पीना ये इसके देखो, मैं आपके जीवन शैली का कोई विरोधी नहीं है, और सच कह रहा हूं आपसे, आप जितना अच्छा जी सकते हैं ना उतना अच्छा जी लें, जितना अच्छा खा सकते हैं उतना अच्छा खाइए। मैं खाने पीने के मामले में, जिसने खाया पिया नहीं, जो भोजन नहीं कर सकता वो भजन भी नहीं कर सकता, पक्की बात है। लेकिन तुम्हारा भजन तुमसे ना छूटे, तुम्हारा कृष्ण तुमसे ना छूटे। कस्तूरी तो खाइए, लेकिन ये याद रखिए कस्तूरी कन्हैया के तिलक में लगाई जाती है। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम। तो कस्तूरी के साथ कृष्ण जुड़ जाए। हम जीवन की कोई भी चीजें करें उससे हमारा कृष्ण उससे जुड़ जाए, कृष्ण ना छूटे। और कृष्ण छूट गया तो फिर सब छूट गया। कुछ भी आपने हासिल नहीं किया अपने जीवन में तो परमात्मा आपसे ये नहीं पूछेगा कि तुमने अपना जीवन क्या किया, मंदिर गए थे कि नहीं गए थे। देखिए ये मंदिर जाना गलत नहीं है, क्योंकि हम भी जाते हैं, जाना भी चाहिए। लेकिन आपकी जो समझ की बात मैं कर रहा हूं उसकी बात है कि हमारा जीवन व्यर्थ में ना बीते। अपना जीवन हम बिताएं नहीं, जी लें। भगवान वो पूछेगा आपसे कि जब हमने तुमको भेजा था तो तुमने अपना जीवन क्यों नहीं जिया, तुम रोते हुए क्यों आए हमारे पास। यहां से जाओ जब कुछ ना रहे, जब मरो ना तो बस सिर्फ इतना कह के जाओ, जैसा भी था बहुत मजा आया। मरते समय ये तो कह के जाओ। और ये वही आदमी कह सकता है जिसने जीवन को जिया होगा, अन्यथा तो सभी रोते हुए जाते। कभी हंसते हुए किसी को मरते हुए देखा है? कभी किसी व्यक्ति को देखा है आपने जो मरते हुए हंस रहा हो? कभी देखा है ऐसा? सांसारिक व्यक्ति की बात कर रहा हूं। तो मैं चाहता हूं, क्योंकि भगवत गीता की शिक्षा यही है कि तुम्हारे चेहरे पर जब तुम जाओ तो उसको पाने की लालसा हो, उससे मिलने की उत्कंठा हो, और उसके मिलने की
अभिलाषा के साथ, उसको मिलने की उत्कंठा के साथ तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान हो। अभी हमें पता ही नहीं है कि हमें जाना कहाँ है, लेकिन जब हमें ये पता चल जाए हमें जाना कहाँ है, अब देखो ना, आप जैसे आपको कहीं किसी प्रदेश में जाना है, अब धर्मानंद जी हमें मान लो हिमाचल में जाना है, अब हम हिमाचल में कोई परिचित नहीं है हमारा, तो हम घबराएंगे ना। लेकिन अगर हमें ये पता हो कि वहां तो धर्मानंद जी भी रहते हैं, तो हम तो इजी हो गया हमारे लिए ना। अब हमारा शरीर छूटना है, मृत्यु तो होनी है, लेकिन अब हमें पता नहीं हमें जाना कहाँ है। लेकिन अगर हमारे श्री जी से संबंध हो गया तो फिर क्या बात है, फिर तो हम तो खुशी खुशी जाएंगे। तो खुशी खुशी कौन जाएगा? जिसका उसके साथ सीधा, जिसने उसको अपना मान लिया, जिसने उसके साथ अपना गठबंधन कर लिया। क्या चिंता है, यहां छूट रहा है छोड़ दो, जल्दी छोड़ेंगे, वहां वो मिलेगी या वहां वो मिलेगा। उससे मिलने की अभिलाषा, उससे मिलने की उत्कंठा आपको प्रसन्न कर देगी, आपको तकलीफ नहीं होगी। तो ये जीवन है और इस जीवन को होश पूर्वक जिए हम, और तभी नव संवत्सर है, अन्यथा ये तो चलता रहेगा। खैर, अब कल की चर्चा पर मैं आऊं। आख्याहि मे को भवानुग्र रूपो नमोस्तु ते देव वर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिं। पार्थ कह रहा है कि हे भगवान, मुझे बताइए आपने ये उग्र रूप क्यों धारण कर लिया? कल की चर्चा सावधान होकर सुनना। कह रहे आप बताइए आपने ये उग्र रूप धारण क्यों कर लिया? मैं विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं, मैं आपको जानना चाहता हूं, आप कौन हो, आपका परिचय क्या है, आपकी प्रवृत्ति क्या है, आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपका परिचय क्या है। मैं जिस मित्र को जानता था वो ये तो नहीं लग रहा। अब ये है कौन, हमें इसके बारे में जानना है। ये जो लेले यसे ग्रासमानः समन्ता लोकान समग्नान वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रं भासस्तवग्रह प्रतपन्ति विष्णु। ये विष्णु का स्वरूप तो नहीं लग रहा है। समस्त जगत को अपने अंदर आकृष्ट करके मानो चाटते हुए निगल जाना चाहता है। ये सामान्य व्यक्ति तो नहीं लग रहा है, ये विष्णु का स्वरूप तो नहीं है। ये है कौन? मैं घबरा रहा हूं, डर रहा हूं, बताइए आपका परिचय क्या? विज्ञातुमिच्छामि, मैं जानना चाहता हूं। तब श्री भगवान उवाच, तब भगवान बोले, क्या कहते? बड़ी प्यारी बात कही। कहते कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्यनिकेषु योधाः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यान्यपि योधवीरान् मया हतास्त्वं जहिमा व्यधिष्ठा युद्धस्व जेतासि रणे सपत्नान्। बहुत अद्भुत बात कही। कह रहे हैं पार्थ, तू मुझसे पूछता है मैं कौन हूं? मेरा परिचय देख। मेरा परिचय फिलहाल जिस रूप को तू देख रहा है, जिस रूप को देख के तू भयभीत हो रहा है, मैं उस रूप का परिचय दे रहा हूं। कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो, इस कुरुक्षेत्र रूपी लोक में जितने लोग युद्ध करने के लिए उत्सुक हैं उन सभी का मैं काल हूं। क्या हूं? काल हूं। कालोस्मि, मैं काल हूं। लोकान समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे। अगर तू युद्ध से पीछे भी हट जाएगा ना अब, तो भी ये नहीं रहेंगे, ये मारे जाएंगे। ये वस्थिताः प्रत्यनिकेषु योधा, ये जितने भी यहां पर खड़े हैं ये सब मारे जाएंगे। ये सब के सब कोई नहीं रहेगा। ऋतेऽपि त्वां, अगर तू नहीं भी युद्ध करना चाहता है, तुझे ये लगता है कि तू युद्ध नहीं करेगा तो ये बच जाएंगे, तो ये बचने वाले नहीं है। अब ये तो मारे ही जाएंगे। फिर तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व, इसलिए हे पार्थ उठो, यशो लभस्व, इस मौके का फायदा उठाओ और यश कमाओ। यशो लभस्व, यश का लाभ लो, अपनी कीर्ति फैलाओ। तुम्हें मौका दे रहा हूं क्रेडिट लेने का। तो होता है ना, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम, वही बात। मैं क्रेडिट दे रहा हूं तुझे, क्रेडिट पाने का मौका है तेरे पास। मारे तो जाएंगे ही, बचेंगे नहीं, तो इसलिए कम से कम यशो लभस्व, उसका फायदा तू ले ले। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्।
जित्वा शत्रुन, शत्रुओं को जीत करके राज्य का उपभोग करो। फालतू में परेशान हुए पड़े हो, क्यों परेशान हो रहे हो? ये सब मारे जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा यहां। और फिर मयि वैते निहताः पूर्वमेव। पार्थ, तुझे ये लगता है कि ये सब के सब जो जितने खड़े इन्हें तू मारेगा? नहीं नहीं नहीं, निहताः पूर्वमेव, मेरे द्वारा ये पहले से मारे जा चुके हैं। कहानी खत्म है, यहां कुछ है नहीं अब। मयि वैते निहताः पूर्वमेव, ये मैं सच बोलूं, जिस दिन आपका जन्म होता है उसी दिन आप मर जाते हो, मानो या ना मानो। इसलिए भगवान कह रहे हैं, कहते हैं मयि वैते निहताः पूर्वमेव, मेरे द्वारा ये सभी के सभी पहले से मारे जा चुके हैं। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, हे सव्यसाची, हे पार्थ, तू केवल निमित्त भर बन जा। तू तो केवल निमित्त ही है। और ये बात भगवान ने, ये बात भीष्म पितामह भी कह रहे हैं भागवतम में। क्या कह रहे हैं? जब भगवान उनसे मिलने गए ना, तो भीष्म पितामह ने कन्हैया को देखा और कहने लगे कि गोविंद, आपने तो हमें उसी समय मार दिया था जब अर्जुन को लेकर के महाभारत में प्रवेश किए और अर्जुन ने कहा मुझे सेनाओं को देखना है, और आपने अपनी अंगुलियों के द्वारा, अपने नेत्रों के द्वारा इशारा किया, असौ भीष्मः, असौ कर्णः, असौ दुर्योधनः, अंगुलियों के द्वारा इशारा किया, और आपने अपनी आंखों से हमारी आयु का हरण कर लिया। आपने उसी समय मार दिया हमें, अपने नेत्रों से आपने हमारी आयु का हरण कर लिया। उसी बात को गोविंद यहां पर कह रहे हैं, मयि वैते निहताः पूर्वमेव, ये सभी जितने हैं ये सब मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं पहले से। ये सब डेड बॉडीज हैं। बाबा कबीर कहते हैं ना, कबीरा ये मुर्दों का गांव, है ना, एक पद है उनका, पूरा ध्यान नहीं आ रहा हमें, लेकिन प्रारंभ की लाइन है कि कबीरा ये मुर्दों का गांव। ये सभी के सभी मारे जा चुके हैं, कुछ भी यहाँ यथार्थ नहीं है, सत्य नहीं है। जो तुझे दिख रहा है वो सच नहीं है। इसलिए पार्थ, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, हे सव्यसाची। सव्यसाची अर्जुन का नाम था, क्योंकि पार्थ को, अर्जुन को दाहिने हाथ के साथ साथ बाएं हाथ से भी तीर चलाने का अभ्यास था। इसलिए पार्थ, तू बहुत बड़ा धनुर्धर है। और हे सव्यसाची, तुझे लगता है कि तू बहुत बड़ा धनुर्धर है, तो ऐसा नहीं है, तू केवल निमित्त है। कहने का अर्थ ये है, उसकी विशेषता भी कह रहे हैं और उसके अहंकार को चोट भी पहुंचा रहे हैं। तुझे अगर ये लगता है कि तू सव्यसाची है, तो ऐसा नहीं है, तू केवल निमित्त है। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, हे पार्थ, तू केवल निमित्त बन जा। और फिर अगर तुझे अपने गुरु द्रोण, भीष्म, कर्ण आदि के बारे में सोच रहा है, तो द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यान्यपि योधवीरा। ये द्रोण, ये भीष्म, ये कर्ण, ये जयद्रथ, ये सभी के सभी क्या थे? वरदान प्राप्त लोग थे, जिन्हें विशेष वरदान प्राप्त था। जयद्रथ को पता ही आप सबको, कर्ण को पता ही आप सभी को, कवच और कुंडल इत्यादि और नाना प्रकार के उसके तुड़ीर में अनेकानेक दिव्यास्त्र थे। भीष्म आप सभी को पता है, द्रोण का तो पता ही है आप सभी को, जिसके बाणों के सामने स्वयं देवराज भी नहीं खड़े हो सकते थे, वो गुरु द्रोण है। देवराज इंद्र भी कांपने लगे जिसके बाणों के सामने जाकर के, वो गुरु द्रोण है, वो पितामह भीष्म है। अगर तुम इन सभी बड़े बड़े धनुर्धरों की बात कर रहे हो तो भी सुनो पार्थ, द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यान्यपि योधवीरान्। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण आदि और भी जो विशेष युद्ध के वीर हैं, वो सभी भी मया हतास्त्वं जहिमा व्यतिष्ठा, इस सभी के सभी भी मारे जा चुके हैं। तुम अगर सोच रहे हो कि ये लोग रह जाएंगे और कुछ करेंगे और तुम इनसे युद्ध करोगे, तो ऐसा नहीं है। ये भी जहिमा व्यतिष्ठा, युद्धस्व चेतासि रणे सपत्नान। और यही नहीं मारे जा चुके, सपत्नान अपने परिवार सहित मारे जा चुके हैं। इन सभी के लिए मैं काल हूं, कालोस्मि। और जब ये चर्चा हो रही थी तो हस्तिनापुर में फिर संजय बोला,
संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गतं भीत भीतः प्रणम्य। संजय कहते हैं कि महाराज एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य, जब भगवान ने मेघ जैसी गड़गड़ाती वाणी में, गंभीर वाणी में पार्थ को कुछ ऐसे, बाबा कल कह रहे थे ना कि गुरु के शब्द कभी कभी बड़े कटु हो जाते हैं, तो जब कुछ ऐसे ही खट्टे मीठे शब्दों का प्रहार जब गोविंद ने किया पार्थ की तरफ, तब पार्थ ने क्या कहा, एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य, केशव के वचनों को सुन करके कृतांजलिर्वेपमानः किरीटी, दोनों हाथों को जोड़ लिया है पार्थ ने, सुंदर दिव्य मुकुट धारण कर रखा है अर्जुन ने, और उन दिव्य मुकुटों को धारण करने के साथ साथ उसने हाथ जोड़ा है, कृतांजलिर्वेपमानः किरीटी, और नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं, उसने नमस्कार करते हुए, प्रणाम करते हुए, दंडवत करते हुए, सगद्गतं भीत भीतः प्रणम्य, भयभीत होते हुए भी, कंपित होते हुए भी, कांपते हुए भी उसने भगवान को कांपते हुए दंडवत प्रणाम किया है। और फिर अर्जुन बोलता है, अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत् प्रहिष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंगाः कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सत्सत्तत्परं यत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। क्या बार बार अर्जुन यहाँ बार बार पार्थ स्तुति करने लगा है। पहली दफा उसके जीवन में कुछ अचरज घटा है। जब तुम्हारे जीवन में आश्चर्य घटे, जब आपके जीवन में अकल्पनीय घटे, ईश्वरीय संभावना घटे, और ईश्वरीय संभावना क्या होती है पता है? जो आपकी सोच से परे हो, है ना? जो आपकी सोच से परे हो उसे ईश्वरीय संभावना कहते हैं। तो जब ऐसी संभावना घटती है तो जीव स्वतः रूप से क्या होता है? आश्चर्य में भर जाता है। वो घबराता भी है, डरता भी है, और वो प्रणति निवेदन करता है, बार बार प्रणाम करता है। पार्थ कह रहे हैं स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहृष्यत्यनुरज्यते च। हे गोविंद, स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या, आप योग्य हैं, आप इस चीज के योग्य हैं। क्या क्या योग्य हैं आप? ऋषिकेश कह के पार्थ ने भगवान को संबोधित किया है। ऋषिकेश, ऋषिकेश का मतलब पता है क्या है? ऋषिकेश नहीं, ऋषिकेश। हाँ, कुछ यहाँ ऋषिकेश ऋषिकेश सोच रहे होंगे। ऋषिकेश, ऋषिकेश कहते हैं इंद्रियों के स्वामी को। किसको कहते हैं? इंद्रियों के स्वामी को। गुरु जो होता है ना, वो ऋषिकेश होता है, याद रखना। इंद्रियों के स्वामी मतलब वो इंद्रियों के हिसाब से नहीं चलता, इंद्रियां उसके हिसाब से चलती हैं। तो जो गुरु होता है वो ऋषिकेश ही होता है। पार्थ यहां पर भगवान को कह रहे हैं कि आपने इंद्र को नहीं जीता है, आपने इंद्रियों को जीता है। इंद्र को जीतना छोटी बात है। महाभारत रामायण के उस युद्ध की परिकल्पना देखिए, उस युद्ध की चर्चा देखिए, जब लक्ष्मण और मेघनाथ का युद्ध हो रहा था। शक्ति लगने के बाद की बात है, जब दोबारा युद्ध भूमि में लखनलाल पधारे हैं और युद्ध शुरू हुआ, तो मेघनाथ ने क्या कहा लक्ष्मण से? यही तो कहा कि लक्ष्मण, तुम हमारा परिचय नहीं जानते, तुम फिर से आ गए। तुम्हें पता मैं कौन हूं? मैं इंद्रजीत हूं, मेरा नाम इंद्रजीत है, मैंने इंद्र को जीता है। लक्ष्मण भी हंसे, और लक्ष्मण गुरु तत्व है। याद रखिएगा, रामायण में लक्ष्मण क्या है? गुरु तत्व है। आपका गुरु तत्व अभी मूर्छित है। उसे ध्यान की, ज्ञान की, बोध की जब संजीवनी मिलेगी तो वो पुनः जागृत हो जाएगा।
गुरु तत्व मरता नहीं है, मूर्छित हो सकता है, वो मूर्छा में जा सकता है, बेहोशी में जा सकता है। ये मूर्छा में चला गया, संजीवनी पाए और पुनः उठ गए। और जब उठ के बैठे हैं, युद्ध में आए हैं, तो उसने कहा कि तुम्हें मेरा परिचय नहीं पता, मैं इंद्रजीत हूं, मेरा नाम इंद्रजीत है, मैंने इंद्र को जीता है। तब लक्ष्मण जी भी हंसे, मुस्कुराए। जब हंसने लगे जोर जोर से लखन जी, तो मेघनाथ ने पूछा पागल हो गए, हंस क्यों रहे हो? उसने कहा कि तू अपने बारे में जानता है, मेरे बारे में नहीं जानता तू। अरे तूने इंद्र को जीता है तो इंद्रजीत कहलाता है, मैंने इंद्रियों को जीता है, मैं इंद्रिय जीत कहलाता हूं। इंद्र को जीतना छोटी बात है, इंद्रियों को जीतना बड़ी बात है। और गुरु जो होता है वो इंद्रिय जीत होता है, इंद्रियों पे संयमन होता है। वो कहते हैं ना, उसका मन, उसकी हर एक इंद्रियां उसके वश में होती हैं। वो इंद्रियों के वश में नहीं होता, इंद्रियां उसके वश में होती हैं सहज रूप से, उसकी जागरूक। और हम सभी सोच रहे हैं कि इंद्रियां वश में होंगी तो उसके लिए कुछ करना पड़ा होगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ जागरूकता। आप जितने जागरूक होते जाएंगे, आपकी इंद्रियां उतनी ही संयमित होती जाएंगी। जागरूकता जरूरी है। जागरूक नहीं है, आप एक दफा आप अपनी इंद्रियों को दबा भी लोगे तो कहीं ना कहीं जाकर के उसका विस्फोट आपको देखने को मिलेगा, निश्चित दिखेगा। लेकिन जब आप उस चीज को समझ लेते हो, जान लेते हो, तो फिर सहज जागरूकता, जब जागरूकता आती है जीवन में, तो इंद्रियां स्वतः ही आपके वश में हो जाती हैं। फिर आप इंद्रियों के वश में नहीं रहते। तो गुरु जो होता है वो जागरूक होता है, सतर्क होता है, अवेयर होता है, इसलिए उसकी इंद्रियां उसके वश में रहती हैं। तो यहां पार्थ अर्जुन भगवान को कह रहे हैं, हे ऋषिकेश, आपने इंद्रियों को जीता है, आप योग्य हैं इसके। क्या योग्य हैं? जगत प्रहिष्यत्यनुरज्यते च, आपकी प्रकृति के कारण, आपकी प्रकृति की योग्यता के कारण जगत प्रहर्षत्यनुरज्यते च, ये जो संसार है ना, ये अत्यंत आज आह्लादित हो रहा है, हर्षित हो रहा है, फल फूल रहा है, आनंद है यहाँ पे। अनुरज्यते च, आपका अनुराग भी संसार को प्राप्त हो रहा है। और रक्षांश भीतानि दिशो द्रवंती, जो दुष्ट प्रकृति के जो राक्षस लोग हैं, वो आपके तेज पुंज को देख करके जगह जगह पे भाग रहे हैं, अनेकानेक दिशाओं में पलायन कर रहे हैं, भाग रहे हैं। आपकी उपस्थिति से सकारात्मक ऊर्जा तो बन गई, आनंदित कर रही है, लेकिन जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो सभी अनेकानेक विगत दिशाओं में भाग रही हैं, वो उपस्थित नहीं है। अर्जुन ये कह के यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि हमारे भीतर की जो नकारात्मकता है वो आपके आने से, आपकी प्रकृति के आने से, आपके ज्ञान के आने से, आपके आने से चली जाए। हमारे जीवन में हमारा जब गुरु आए ना, तो हमारी नकारात्मकता चली जाए, याद रखना। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, यह चमत्कार नहीं है। देखोगे कुछ और, सुनोगे कुछ और, दिखाई कुछ और देगा। सुनने में चमत्कारिक है, देखने में साक्षात्कार है। तो केवल सुनना नहीं हो, देखने की बात है। सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगा, जितने सिद्धों के समुदाय हैं, जितने बड़े बड़े महर्षियों के समुदाय हैं, वो सभी आपको बार बार प्रणाम कर रहे हैं। कस्माच्च तेन नमेरन महात्मन गरी यसे ब्रह्मणोप्यादि कर्तरे। अरे हे कन्हैया, हे गोविंद, आपको हम क्यों ना प्रणाम करें? भगवान ने कहा तुम क्यों कर रहे हो प्रणाम, वो सिद्ध है, करने दो, तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है? तो पार्थ कहता है, कस्माच्च तेन नमेरन महात्मन गरी यसे ब्रह्मणोप्यादि कर्तरे। अरे आप आदि करता है महाराज। उस भगवान की उस ऐश्वर्य योग में जब पार्थ ने देखा, क्या देखा कि ब्रह्मा भी भगवान के भीतर है, तो तब पार्थ कह रहे हैं, कहते हैं आप तो ब्रह्मा को भी बनाने वाले हैं, आप तो आदि करता है, आप तो ब्रह्मा को भी आपने बनाया है। आदमी छोटे से भगवान को रखता है और पूरा क्रेडिट ले जाता है। जिसकी रचना चांद तारे ये जमी सोचो जरा, जिसकी रचना चांद तारे ये जमी सोचो जरा, उसका मंदिर तुम बनाओगे सोचो जरा।
सोचने वाली बात है। पार्थ कह रहा है कि गोविंद, आज तो आपको देख करके हम क्यों ना प्रणाम करें। आप तो ब्रह्मा के भी आदि करता है, आपने ब्रह्मा को बनाया है। गरी ऐसे ब्रह्मणोप्यादि करते हैं। आप सबके गरी हैं, आप सभी के वरिष्ठ हैं, आपसे बड़ा कोई नहीं है। आपसे कोई बड़ा हो तो प्रणाम करें। अब आपके अलावा कोई दूजा है ही नहीं जिसे जो कोई प्रणाम के योग्य है, क्योंकि ब्रह्मा को भी आपने बनाया, आदि करता है आप। अनंत देवेश जगन्निवास, आप अनंत हो हे देवेश। देवताओं के भी ईश हैं आप, देवताओं के भी ईश्वर हैं आप। ऐसा नहीं कि भगवान केवल हमारे लिए ईश्वर हैं, देवताओं के लिए भी ईश्वर हैं। वो देवता जिन्हें हम ईश्वर कहते हैं, देवता भी उन्हें ईश्वर कहते हैं। समझिए आप मेरी बात में क्या कहना चाहता हूं। ऐसा नहीं है कि वो केवल हम मनुष्यों के ईश्वर हैं, वो देवताओं के भी ईश्वर हैं। देवताओं को भी उन्होंने बनाया है, ब्रह्मा को भी उन्होंने ही बनाया है। वो आदि सृष्टा हैं, इस पूरे ब्रह्मांड के वो रचयिता हैं, ब्रह्मांड नायक हैं। तो कह रहे हैं कि अनंत देवेश जगन्निवास, हे जगन्निवास, इस संपूर्ण जगत में आपके अतिरिक्त और कोई नहीं है। ये जगत ही आप में निवास कर रहा है। आप जगन्नाथ हो, आप जगत के स्वामी हो, आप अनंत हो, आपका कोई अंत नहीं है। जहां तक जाती है नजर, आता है बस तू ही तू नजर। जहां तक देखो केवल वो ही दिख रहा है। अनंत देवी स जगन्निवास त्वमक्षरम सत सत्तत परम यत्। ये आखिरी वाली जो पंक्ति है ये अद्भुत है। त्वमक्षरम सत सत्तत परम यत्। पार्थ कह रहे हैं भगवान त्वमक्षरम, और आप अक्षर हो। अक्षर, और अक्षर मतलब जो कभी न क्षरती थी, जिसका कभी क्षर नहीं होता, जिसमें कभी कोई लॉस नहीं है, वो अक्षर। और सत सत परम यत्, सत असत परम यत् त्वम असि, तत्वमसि। तत्वमसि, तत्वमसि शब्द सबसे पहले भगवान के लिए आया है, फिर जीव के लिए उपनिषदों में। तत्वमसि शब्द देखो कितनी अद्भुत बात है हमारे यहाँ की। हमारे यहाँ जीव के लिए भी तत्वमसि है और भगवान के लिए भी तत्वमसि है। पार्थ यहाँ भगवान के लिए कह रहा है तत्वमसि। आज आप ही तत्व हो, वो तत्व आप ही हो। त्वम अक्षरम सत सत परम यत्, सत असत परम यत् त्वम अक्षरम त्वम असि। सत से भी परे हो आप, और असत से भी परे हो आप। सत और असत से परे आप हो। क्या स्थिति है गोविंद की। गुरु की स्थिति ही ये होती है साहब। वो सत से भी परे होता है, वो असत से भी परे होता है। या तो वो दोनों को स्वीकार कर लेता है, या वो दोनों को नकार देता है। ये गुरु की स्थिति है। वो अक्षर होता है, वो सत असत से परे होता है। तो सत असत परम यत् त्वम असि। जो सत असत से परे अक्षर है वो तुम हो गोविंद। आपको क्यों ना प्रणाम करें। गरी जैसे ब्रह्मणोप्यादि करें। तो सबसे परे होने का क्या था? अगर सत होगा तो असत आएगा। सत, हाँ बिल्कुल। सत से परे का अर्थ यह है कि ठीक ऐसा ही है। सत्य को वो जानता है। जैसे ब्रह्म की 3 स्थिति है, सत चित आनंद। तो सत के बाद चित है और चित के बाद आनंद है। आनंद की स्थिति कृष्ण की है। इसलिए अर्जुन कह रहा है कि हम जानते हैं आप आनंद हो, आप सत से भी परे हो, आप असत से, असत का अर्थ तो आप सभी जानते हैं। जो सत नहीं है वो असत हो गए। मूलभूत मोटा मोटी भाषा में कह ले तो सत्य को सत्य कह सकते हो आप। जो शाश्वत है, शाश्वत को आप जानते हो। परे होने का अर्थ यह है, सत्य यहां खराब नहीं हुआ। इसका मतलब यह नहीं कि सत्य छोटा हो गया। सत्य आपसे छोटा हो गया। कैसे हुआ?
सत को आप तो जानते हो, लेकिन सत आपको नहीं जान पा रहा। सत की भी क्षमता, सत की भी पहुंच वहां तक नहीं है जहां पे आप हो। जैसे कोई व्यक्ति हो, कोई ज्ञानी पुरुष हो, कोई बुद्ध पुरुष हो, वो सत को उपलब्ध हो जाए, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वो परमात्मा को उपलब्ध हो जाएगा। हो सकता है, संभावना है, लेकिन जरूरी नहीं है, क्योंकि वो स्थिति सत्य और असत्य से भी परे है, बीच में है। सत्य होगा तो भी जरूरी नहीं कि आपके जीवन में असत्य ना हो। इसलिए कहा जा रहा है कि सत्य और असत्य से तुम परे हो। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम्। भगवान कह रहे हैं, पार्थ कह रहे हैं, त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः, हे गोविंद आप आदिदेव हो। सत और असत से इसलिए भी परे हैं क्योंकि सत की जो निष्पत्ति है वो भी भगवान से है। सत से भगवान नहीं निकल रहा है। ध्यान दीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सत से गुरु नहीं निकल रहा है, गुरु से सत निकल रहा है। स्रोत है, सत का स्रोत है, इसलिए सत से भी वो परे है। असत से सत परे हुआ और सत से वो स्थिति परे हुई जहां वो परमात्मा की स्थिति बनी हुई है। क्योंकि जो सत है, सत कहते हैं आपके बोध को, आपके पूर्ण ज्ञान को, आपकी पूर्ण समझ को। तो जो समझ निकल रही है, जो अक्रिया की वाणी आप सुन रहे हो, वो कहीं ना कहीं से तो निकल रही है ना। बताओ, कहीं ना कहीं से तो निकल रही है ना। तो उसका स्रोत कहां हुआ? तो जिस अज्ञात स्रोत की बात हो रही है वो अज्ञात आप हो। पकड़ ली बात आपने। उसका कोई नाम नहीं है। प्यार को प्यार ही रहने दो प्यारे, उसे कोई नाम न दो। उसका कोई नाम नहीं है, उसका कोई नाम हो ही नहीं सकता। इसलिए पार्थ कह रहा है आप सत और असत इन सब से परे हो। सत के भी स्रोत आप हो, सत भी आपसे निकल रहा है, निष्पन्न हो रहा है, प्रस्फुटित हो रहा है। इसलिए सत भी आपसे निकल रहा है, अर्थात सत्य के आधार आप हो। आपके बिना सत्य नहीं है। आप सत्य के बिना रह सकते हो, लेकिन सत्य जरूरी नहीं है कि आपके बिना रहे। आप हो तो ही सत्य रह पाएगा। ये बहुत ऊपर की, बहुत बारीक से समझने वाली चीज है। पार्थ को समझ में आ गई, क्योंकि दिव्यं ददामि ते चक्षुः, दिव्य नेत्र है, दिखाई पड़ रहा है, बात समझ आ रही है, तो ठीक है, नूतनता है। अब पार्थ, अब ये कह सकते हो कि अब अर्जुन जवान हो रहा है। सच कह रहा हूं आपसे। अब आप कह सकते हो कि अब अर्जुन अपनी पूरी तरुणाई पर है। समझ तो आपकी युवानी में भी आनी चाहिए। बुढ़ापे में तो वैसे ही बुद्धि खराब हो जाती है आदमी की। अब यहां जितने भी बैठे हैं, जिनके भी जीवन में, मैं एज की बात नहीं कर रहा हूं, एज जस्ट एन नंबर। 80 साल का भी आदमी 18 साल जैसा हो सकता है, वो तो उसकी सोच के ऊपर निर्भर करता है। अब परसों परमात्मा हमसे कहने लगे आइए कबड्डी खेलते हैं, तो ये सोच के ऊपर निर्भर करता है। गोपी मैया हमारे साथ चेस खेल लेती हैं, तो सोच के ऊपर निर्भर करता है। ये जस्ट एन नंबर। आप नंबर के हिसाब से नहीं चलो, वो तो चलता रहेगा। आपकी सोच आपको बूढ़ी करती है या जवान रखती है, ये डिपेंड करता है। और सच कह रहा हूं आपसे, जब तक आपकी सोच बूढ़ी नहीं है, आप नवीन हो। कृष्ण को कभी देखा कि किसी ने बूढ़ा होते हुए? क्या उनकी उम्र नहीं बड़ी होगी? लेकिन क्या मजाल है कि उनकी वृद्धावस्था उनके ऊपर आरूढ़ हो जाए? उन्हें ही नहीं दिया। नित्य नवीन रहे, युवान रहे। क्यों? क्योंकि विचार नित्य नवीन है उनके, नित्य नवीन, नित्य नूतन विचार है।
नया वर्ष है, हमारे जीवन में भी नित्य नूतनता हो। ये ना सोचो कि अब तो बीत गया जी, अब तो ठीक है, बस काट रहे हैं, हो जाए। अब भगवान गाड़ी किनारे लगा, अरे क्या है, कमाल है। जब तक हो आनंद से रहो, चाहे वो 10 साल जियो या 100 साल जियो। सुंदर होनी चाहिए जिंदगी, लंबी है या छोटी है इससे फर्क नहीं पड़ता। घसीटो मत, नाचना शुरू करो, जीना शुरू करो। ये सब एक काउंटिंग है, चलता रहेगा। काउंटिंग करने के लिए कुछ तो चाहिए ना। कोई नंबर आपको पूरा कैसे कर सकता है? सोचो, बूढ़ा वो व्यक्ति है जिसकी समझ बैठ चुकी है, और वो तो जवानी में भी हो सकता है, वो बुढ़ापे में भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। कहने का अभिप्राय यह है कि पार्थ युवान हो रहा है। इस समय पार्थ की अवस्था, महाभारत के युद्ध के समय में पार्थ की अवस्था पता क्या है? 50 साल की है। He was 50 year old, 50 years, 50 साल का हो चुका है। ठाकुर जी करीब करीब 55-56 साल के हो रहे हैं। उस अवस्था पे पितामह भीष्म तकरीबन 90 वर्ष के हो रहे हैं। उनकी अवस्था तो ज्यादा हो रही है, 90 वर्ष में तकरीबन 180 वर्ष, 180 साल के हो चुके हैं पितामह भीष्म। नहीं, 180 वर्ष, इससे ज्यादा हम खींच नहीं पाएंगे, इससे ज्यादा हम खींच ही नहीं पाएंगे। थोड़ा सा और तकरीबन 180 वर्ष। नहीं, प्रमाणित बात कर रहा हूं मैं। देखो, मैं बिना प्रमाण के कोई बात नहीं करता, मैं सच कह रहा हूं। मैं अपने जेब से कुछ निकाल के नहीं देता, जो भी शास्त्र का है वही देता हूं आपको। तो तकरीबन महाभारत के हिसाब से 180 वर्ष। 180 वर्ष में आदमी के हाथ से धनुष चल रहा है, सोचो कितना युवान होगा। तो दिमाग चलना चाहिए। ये जस्ट नंबर, आपकी जीवन में आपकी अवस्था क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता। तो पार्थ आज जवान हो रहा है, और तब उस जवानी पे उस बारीकता के साथ अपने जीवन को देखते हुए उसने गोविंद से कहा कि आप सत और असत से भी परे हो। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम। तुम आदिदेव हो गोविंद, हे गुरुदेव, आप आदिदेव हैं। आदिदेव मतलब आपसे पहले कोई देवता नहीं है, सबसे प्रथम देवता आप हैं। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः, आदि पुरुष हो आप आदिदेव हो, आप अत्यंत पुरातन हो। वही बात, चेतना की बात कर रहा हूं मैं, जिसकी उपमा चेतना से दी जाती है, उसी उपमा को आज पार्थ यहां पर भगवान के साथ दे रहा है। आत्मा की उपमा जिससे की जाती है, आप आत्मा जैसे पुरातन है, आदि है, अनंत है, अविनाशी है, ऐसे शाश्वत है, ऐसे ही भगवान की उपमा, गुरु की उपमा पार्थ दे रहा है। क्यों? क्योंकि पार्थ की अपने गुरु के प्रति शरीर बुद्धि नहीं है। समझ आ रही मेरी बात? आ रही समझ में? ना आए तो अच्छा है, आ जाए तो भी ठीक है। सच कह रहे हो, तुम आदि पुरुष हो, तुम पुरातन हो। त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, तुम समस्त विश्व के नियंता हो माधव, समस्त विश्व के नियंता हो। तुमस्य विश्वस्य परम निधानम, वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततम विश्वम अनंत रूप। हे गोविंद, आप तो जानने वाले भी हो, आप तो जनाने वाले भी हो, आप तो बताने वाले भी हो और जानने वाले भी हो। आप ज्ञाता भी हो, आप तो ज्ञेय भी हो, आप जानने योग्य भी हो। हे अनंत रूप, हे माधव, आपके कितने रूप दिखाओगे आप? आपके अनंत रूप हैं, हम तो गिन भी नहीं पा रहे हैं। आपने इतने रूप हमें दिखा दिए हैं। मैंने तो अभिलाषा की थी कि शायद गोविंद आपका किसी एक ऐश्वर्य के स्वरूप का दर्शन करूं, लेकिन आप तो आज ऐसे, वो कहते ना, देता है तो देने वाला छप्पड़ फाड़ के देता है। ऐसे ही आज आपने जितने रूप थे सब दिखा दिए, मैं गिन भी नहीं पा रहा हूं। अनंत रूप, आपके अनंत रूप हैं। गुरु अनंत रूप ही होता है, गुरु का कोई रूप नहीं, और गुरु अनंत रूप है। वायुर यमोग्निर्वरुण शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। आप वायु को भी बनाने वाले हो,
आप यम को भी बनाने वाले हो, यमराज को भी आपने बनाया, मृत्यु को भी आपने ही बनाया है, आपने वरुण को भी आपने बनाया, जल भी आपने बनाया है गोविंद, चंद्रमा भी आपने ही बनाया है माधव। प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च, और आप तो प्रजापति ब्रह्मा को भी बनाने वाले, उनके पिता हैं आप। तमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् नत्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो। आज दोबारा फिर दूसरे अध्याय में पार्थ ने भगवान को गुरु कहा, और 11वें अध्याय में फिर गुरु कह रहा है तमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्। हे गोविंद, हे गुरुदेव, आप सबसे बड़े गुरु आप ही हो, आपसे बड़ा कोई गुरु नहीं है दुनिया में। गुरुर्गरीयान्, गरीयान गरी गरी कहते ना, गरीयान का अर्थ यह है बड़ा, बृहत, उससे बड़ा कुछ नहीं। तो पार्थ कह रहे हैं कि गुरुर्गरीयान, आपसे बड़ा कोई दुनिया में गुरु नहीं है, आप सबके गुरु हो। तुमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान, आप सबके पूज्य हो और सबके गुरु हो। गुरु सबका ही होता है और वो सभी का पूज्य भी होता है। इसलिए पार्थ कह रहे हैं गुरुदेव आप सबसे बड़े गुरु हो, आप सभी के लिए गुरु हो, आप सभी के पूज्य हो। और नत्व समुस्त्यभ्यधिका कुतोऽन्यो, आपसे अधिक कोई है ही नहीं, क्योंकि आप जैसा कोई नहीं तो आपसे अधिक कैसे कोई हो सकता है। लोकत्रयेभ्य प्रतिम प्रभाव, तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादयित्वा महमीशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रियः प्रियायार्हसि देव शोधुम्। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। महात्मा शब्द से संबोधित किया। पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्। हे माधव, आप सबसे बड़े गुरु हो और आप समस्त लोक के पिता हो। आपसे बड़ा कोई जनक नहीं है किसी का, सबके जनक हो आप, सबके पिता हो आप। त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्, आपसे बड़ा कोई दुनिया में गुरु नहीं है गोविंद, आपसे बड़ा कुछ भी नहीं है। इसलिए हे माधव, हमसे गलती हो गई। क्या गलती हुई? सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, मैंने आपको दोस्त माना, ना समझी में, और कभी मैं आपको कृष्ण कह के, देखो शास्त्र का नियम है गुरु को गुरु के नाम से नहीं पुकारना चाहिए। आत्मनाम गुरोर्नाम नामादि कृपणस्य च श्रेयस कामो न गृह्णीयात् ज्येष्ठापत्य कलत्रयो। धर्मशास्त्र का नियम है ये कि गुरु का नाम नहीं पुकारना चाहिए। आज अर्जुन को ग्लानि हो रही है, कह रहा मैंने आपको हजारों बार आपके नाम से पुकार दिया, सखेति मत्वा, मित्र मान करके। अर्जुन अपने लेवल पे है ना, शिष्य के स्तर पे है, इसलिए कह रहा है कि मैंने आपको मित्र माना तो इसलिए कभी आपको यादव कह के पुकारा, कभी कभी अपने दोस्तों में आपका मजाक बना दिया मैंने। होता है ना, दोस्त बैठे हों तो एक दोस्त का मजाक बना देते, गोविंद हम आपकी अवहेलना कर बैठे हैं। इसलिए माधव, जैसे एक पिता अपने पुत्र को क्षमा कर देता है, आप पिता हैं। जैसे गुरु अपने गुरु शिष्य को क्षमा कर देता है, आप हमारे गुरु हैं। और जैसे एक मित्र अपने मित्र को क्षमा कर देता है, आप हमारे मित्र भी तो हैं। इतने से बात बनी नहीं, तब कह रहा है प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्। जैसे एक प्रिय अपनी प्रिया को क्षमा कर देता है, जैसे आपने श्री प्रिया जी को क्षमा किया होगा, आप अपनी प्रियतमाओं को क्षमा किया है आपने, ऐसे ही अपनी प्रियतमा ही समझ के, अपनी प्रिया ही समझ के हमें माफ कर दो, हमें क्षमा कर दो, हमें अभय प्रदान करो। अदृष्ट पूर्वम हृषितोस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देव रूपम प्रसीद देवेश जगन्निवास। हे जगन्नाथ, तदेव मे दर्शय देव रूपम,
मैं आपके अदृष्ट पूर्वम भ्रसितोस्मि दृष्ट्वा, जो कभी नहीं देखा गया ऐसे रूप को देख के मैं बहुत हर्षित हूं, लेकिन भयभीत भी हो रहा हूं। इसलिए हे माधव, हे गुरुदेव, किरीटिनम गदिनम चक्रहस्त तेजो राशिम सर्वथा दीप्तिमंतम तबे तदेव मे दर्शय देव रूपम प्रसीद देवेश जगन्निवास। आप अपने उसी स्वरूप में आ जाइए, उसी रूप में आ जाइए। किरीटिनम गदिनम चक्रहस्त, सुंदर मुकुट, हाथों में चक्र, शंख, गद, गदा, पद्म, मैं आपकी उसी स्वरूप को देखना चाहता हूं। तदेव में दर्शय देव रूपम, हे गोविंद, हे माधव, हे गुरुदेव, मुझे उसी स्वरूप को देखना है। तो अब शाम को हम जानेंगे कि गुरुदेव ने उसकी आज्ञा मानी है, उसकी बात को स्वीकार किया कि नहीं किया, या मना कर दिया, या वैसे ही बैठे रहे जैसे थे। अब इसकी चर्चा हम शाम को करेंगे। अब अपनी वाणी को विश्राम। श्री सद्गुरुदेव भगवान की